मेरा कद और किरदार इतना बड़ा नहीं है कि राहुल गांधी मुझे भाव दें। और क्यों दें भाई, मेरी तलखी है उनके साथ? नहीं, बिल्कुल मेरी खूब दोस्ती है। राहुल जी मीटिंग में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार से ज्यादा समय थे। जब बाद में कमेटी बना दी गई सीनियर लीडर्स की, तो उसमें वो नहीं थे। आज की रिपोर्ट बताती है कि राहुल गांधी ने आपको भाव नहीं दिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की बात है। और जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को वहां पर लोगों को दिखा रहे थे, राहुल गांधी वहां पर थे नहीं। देखिए, मेरा कद और किरदार इतना बड़ा नहीं है कि राहुल गांधी मुझे भाव दें। और क्यों दें भाई, मेरी तलखी है उनके साथ? नहीं, बिल्कुल मेरी खूब दोस्ती है। फिर वो क्यों मौजूद नहीं रहे? भाई बिल्कुल थे वो वहां पे, आपको जानकारी नहीं है। आपने सूत्र आप ठीक कीजिए। आज ही की रिपोर्ट मीडिया रिपोर्ट अरे भाई आप देखिए, मीडिया तो कुछ भी रिपोर्ट करेगी। राहुल जी मीटिंग में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार से ज्यादा समय थे। जब बाद में कमेटी बना दी गई सीनियर लीडर्स की, तो उसमें वो नहीं थे, उनकी जरूरत नहीं थी। और ये सहमति जब हम लोग, मुझे दिन एकदम याद नहीं है, जिस दिन ये कमेटी बनाई गई थी उस दिन ये चर्चा हुई थी कि क्या राहुल जी को उस कमेटी में रहना चाहिए या नहीं। ईएजी आपने बनाया है? नहीं, ईएजी हमने नहीं बनाया। ईएजी तो आगे की परिकल्पना है। ये जो कमेटी बनाई गई जिसकी इतनी चर्चा हो रही है, उस कमेटी में राहुल जी रहें या न रहें, ये सर्वसम्मति से उस दिन टेबल पे ऐसा तय हुआ। बनना चाहते थे आप, किसके? उसके सदस्य बनकर रहने के लिए तैयार किस नहीं चीज थे के? जो सोनिया गांधी ने कमेटी बनाई है। नहीं, अभी उन्होंने जो कमेटी बनाने, आप इस बात को पहले गंभीरता से समझिए। एक समाधान, एक उनका जो अभी उनकी जो स्थिति है उसके संदर्भ में चर्चा हुई, उसके लिए समाधान सुझाए गए। उस समाधान पे ये कमेटी ने बैठकर उसका गहन अध्ययन करके ये रिपोर्ट दी कि भाई ज्यादातर बातें ये जो कह रहे हैं वो की जा सकती है और करें तो उससे फायदा है। एक मिनट, राहुल गांधी को लेकर आपका क्या रुख था? राहुल गांधी को बड़े पोजीशन में रखने के लिए तैयार थे, नहीं थे? आप उनको अध्यक्ष बनाना चाहते थे, नहीं बनाना चाहते थे? उल्टी गंगा बहा रहे हैं। हम कौन है राहुल गांधी को तय करने वाले? आपने 600 स्लाइड्स के प्रेजेंटेशन दिए। बिल्कुल, ये तो आपकी गलत बात है। मैं तो कंप्यूटर यूज नहीं करता हूँ। मन के विचार के हिसाब से राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा, कौन बेहतर लीड कर सकता है कांग्रेस को, या गांधी परिवार के बाहर कोई? जो लीडरशिप के लिए जो फॉर्मूला दिया गया उसमें ये दोनों ही नाम नहीं थे। मैं इतना आपको बता सकता हूं। आपकी तरफ से जो भी फॉर्मूला दिया गया उसमें ना राहुल गांधी का नाम था, ना उसमें प्रियंका गांधी का नाम था। कौन था? सजेशन जो था वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ। देखिए, जो बात प्राइवेटली कही गई है उसको पब्लिकली तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मीडिया के हवाले से जो खबरें चल रही हैं, और कल चिदम्बरम साहब ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि कहीं भी उस चर्चा में किसी प्रियंका गांधी या राहुल कांग्रेस से आपका रिश्ता टूट गया या बना हुआ है? उधर से भी मीठी मीठी बातें कहते हुए आपको थैंक यू बोला जा रहा है, इधर से भी आप कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बच रहे हैं, तो अभी लग रहा है कि रिश्ता बना हुआ है कांग्रेस के साथ पीके का। भाई मेरा और पवन खेड़ा बोल भी रहे हैं कि अगर वो आना चाहेंगे, सुझाव देंगे तो उनका हमेशा वेलकम है। नहीं, ये तो उनका बड़प्पन है। मेरी इतनी, आप मुझे बहुत जरूरत से ज्यादा बड़ा बना के दिखा रहे हैं कि मेरी इतनी ताकत है कि मैं राहुल गांधी का रोल डिसाइड कर दूं, मेरी इतनी ताकत है कि मैं डिसाइड करूं कि मेरा रोल क्या होगा कांग्रेस में। ऐसी बात तो नहीं है। हमारी भूमिका आप समझ लीजिए। मेरी अपनी समझ जो थी, मैंने उनको बताया कि इस तरीके से कांग्रेस, और उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया बताने का। मैंने अपनी समझ से जो आपके साथ खेला हो गया ना, लेकिन उसके बाद ठीक है, मेरे साथ खेला हो गया। बड़प्पन है, सारा काम आपने एक साल छुट्टी लेके कांग्रेस के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, और फिर कांग्रेस आपको थैंक यू बोलती है। कोई बात नहीं, कांग्रेस ने थैंक यू बोल दिया, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी जो समझ थी मैंने उनको बताया। बंगाल चुनाव के बाद भी ये बात हुई। उस समय मैंने कहा साहब अगर आप इसको करेंगे तो ही कुछ बात बनेगी, नहीं होगा तो इन चुनावों में जो 5 राज्यों के चुनाव आए, उस समय मैंने कहा था भी इन 5 राज्यों में मैं कोई बहुत संभावना नहीं देखता हूँ। उनको उस समय ऐसा लगा कि नहीं भाई हमारी संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, तो उनकी, मैं जैसा आपको पहले कह रहा था कि उनका डिस्क्रिप्शन है ये। अब आज उनको ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं हम खुद से कर सकते हैं, या हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल इस आदमी के बायोडेटा में स्वतंत्रता है उनकी। जो आपने कहा कि गांधी परिवार से मैंने किसी का नाम नहीं दिया। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि मैंने जो खबर चलाई जा रही है कि मैंने प्रियंका गांधी का नाम कहा या राहुल गांधी का नाम कहा, ये दोनों बात गलत है। जो लीडरशिप का जो फॉर्मूला दिया गया है वो आपकी जानकारी में या किसी मीडिया के हवाले में अभी नहीं है। तीसरा व्यक्ति का चेहरा आपने उसमें प्रेजेंट किया है, इतना तो बता। मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये एक सो कॉल्ड एक पीपीटी चलाया जा रहा है मेरे नाम पे, वो जो सैकड़ों ड्राफ्ट बने होंगे पिछले 1 साल में, किसी एक ड्राफ्ट को किसी ने उठा लिया और उसको चलाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने ये प्रेजेंट किया। मैंने वो बिल्कुल नहीं किया। आपने पैसा ले लिया किस चीज का? किसका प्रेजेंटेशन? कांग्रेस ने किसी ने तो कहा नहीं कि मैंने उनसे पैसा लिया है। आप बताइए, इसलिए बिल्कुल फ्री के आपने बोला था देयर आर नो फ्री लंचेस कहते हैं। हाँ, देयर इज नो फ्री लंच इन द सेंस कि अगर आप मुझे बुलाएंगे तो मैं अपनी बात कहूंगा और सुनना पड़ेगा आपको। अच्छा, जिस आदमी के बायोडेटा में नरेंद्र मोदी का नाम जुड़ा हो कि भाई प्रधानमंत्री जब बने थे उनके पीछे का पूरा दिमाग, जिस आदमी के बायोडेटा में ममता बनर्जी, शायद बीच में नीतीश कुमार भी,
वो आदमी कह रहा है मैं छोटा हूं, मेरी बात क्यों सुनेगा? कांग्रेस तो आपको बुला बुला कर बैठाएगी। नहीं, कांग्रेस ने बुलाकर बैठाया तो ये उनका बड़प्पन है। मैं देखिए, कांग्रेस को तो पता रहा होगा ना कि आप क्या एडवाइस दे सकते हैं। जब अंदर से आवाज उठती है कि गांधी परिवार से बाहर ले जाएं प्रेसिडेंट को। नहीं, ये आप प्रेसिडेंटशिप पे एकदम अड़े हुए हैं। मतलब इस जो कांग्रेस के नेतृत्व का सवाल है उसको लेकर जो भी मेरे दिमाग में बात थी वो बात उनको बताई गई। अपने ट्वीट में तो आपने नेतृत्व पे ही सवाल उठा दिए ना? कहाँ उठाए? जो ट्वीट आपने किया था। नहीं, मैंने ट्वीट में 4 बातें करी हैं कि मोर देन प्रशांत किशोर, कांग्रेस नीड्स द लीडरशिप, कलेक्टिव विल, सबकी सहमति होनी चाहिए। तीसरा मैंने कहा कि स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करना पड़ेगा और इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म की बात करनी पड़ेगी, इंक्रीमेंटल नहीं चलेगा। ये 4 बातें मैंने कही है और ऑन रिकॉर्ड कही है। इसमें कहाँ मामला फंसा, कहा क्या गड़बड़ हुआ? कोई फंसा ही नहीं। देखिए, आप अगर आप ये कह रहे हैं कि मैंने ज्वाइन क्यों नहीं किया, अगर आपका सवाल वो है तो बड़ा क्लियर है। देखिए, उन्होंने जो बात सुझाव हम लोगों ने रखा उस पर उनकी सहमति हो गई। वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने एक परिकल्पना करी है ईएजी की, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, और वो ये चाहते थे कि मैं उस ईएजी का हिस्सा होके एक जिम्मेवारी मैं भी उठाऊं उस जो पूरे कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट कराना है। मेरे दिमाग में ईएजी की पोजीशनिंग को लेके और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटरी और अलाइनमेंट को लेके थोड़े डाउट्स रहे। क्या डाउट है? मतलब ये एडहॉक बॉडी है। कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में इसका तो प्रोविजन है नहीं। कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री बोर्ड का प्रोविजन है, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में सीडब्ल्यूसी का प्रोविजन है। और जब आप इतने बड़े रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, पार्टी में इतनी बड़ी चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई हुई बॉडी वो कर पाएगी कि नहीं, उसको लेकर मेरे मन में संशय था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे सब जानते हैं कि कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन वीक है, उसको लेकर सुझाव दिए गए, उस पर चर्चा हुई कि भाई 8000 ब्लॉक और टाउन कमिटीज के कांग्रेस का जो संगठन है उसको नए तरीके से बनाना पड़ेगा। वो ईएजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन कांग्रेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अभी व्यवस्था है, उसमें महासचिव संगठन उसकी जिम्मेवारी उनकी है। तो मेरे दिमाग में ये जो परेशानी थी कि अगर आप ईएजी से आकर उसको करेंगे तो फिर महासचिव संगठन क्या करेंगे।